मोगरे के पौधे पर फ्लावरिंग लेने का समय हो गया है और मार्च और अप्रैल में मोगरे पर भर भर के फूल आने लगते हैं। आज के वीडियो में जो खाद मैं आपको बता रही हूँ ये अभी से लेकर के नवंबर तक आपको मोगरे के पौधे के लिए फॉलो करना है, जिससे आप बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाएंगे। मोगरा एक ऐसा पौधा है जो अपने सीज़न में भर भर के फ्लावरिंग करता है और रिच फर्टिलाइज़र मांगता है। तो मोगरे पर यदि हम केमिकल खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कई बार हमारे मोगरा की पत्तियां पीली होकर सूख कर गिरने लगती हैं, जैसा कि कल ही किसी ने, मेरे व्यूअर ने मैसेज किया है कि लीफ नहीं आ रही हैं। तो ये कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको बता रही हूँ, इससे मोगरा पर हरी हरी पत्तियां भी आएंगी और कलियां भी ज़्यादा बनेंगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप थोड़ी थोड़ी प्रून कर दीजिए, और यदि कलियां बनने लगी हैं जैसे मेरे पौधे में बन रही हैं तो जो कली खिल जा रही है उसके बाद नीचे से उसे कट कर दीजिए। ये ऐसा प्रोसेस है कि यदि इसे आप अवॉइड करेंगे तो आप मोगरा पर फ्लावरिंग नहीं ले पाएंगे, चाहे जितनी भी खाद डालते रहे। मोगरे के पौधे पर कैंची की सहायता से ही हमेशा अच्छी फ्लावरिंग ली जाती है। अब जो लोग कह रहे हैं कि पत्तियां सूख रही हैं या गिर रही हैं, तो पत्तियों को जहाँ से सूख रही हैं वहाँ से कट करके हटा दीजिए और मोगरे को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। दूसरी चीज़ यह है कि अभी तक यदि आपने गुड़ाई नहीं किया है तो बहुत अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए, एक वेल ड्रेन सॉइल में ही लगाइए। अब एक प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि मोगरे में बिल्कुल भी खुशबू नहीं आ रही है। ऐसा तब होता है जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो मोगरे के पौधे से खुशबू चली जाती है। फ्लावरिंग जो होती है उसमें बिल्कुल भी खुशबू नहीं आती है। तो मोगरे के लिए आप कोशिश करें कि हमेशा घरेलू फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। देखिए, ये मेरे मोगरे में ये प्रॉब्लम थी और आई एम श्योर कई लोगों के मोगरे के पौधे में ये प्रॉब्लम होगी कि कलियां एक दिन में ही झड़ जाती हैं, एक दिन से ज़्यादा रुकती नहीं है, या कली बनती है उसके बाद सूखने लगती है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जो मैंने बताया, प्रूनिंग कर दीजिए, या फिर जो फूल खिल चुके हैं उनकी डेड हेडिंग कीजिए, उन्हें कट कीजिए। इससे आपका पौधा घना भी होगा। अब फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। इसका सब्स्टिट्यूट मैं आपको बताऊंगी, यानी कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं है घरेलू फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, कई लोग कहते हैं कि ऑफिस से टाइम नहीं मिलता या जो भी, तो मैं दोनों ही तरीका इसलिए आपको बता दे रही हूँ। पहली चीज़ यह है कि आपको लेना है प्याज के छिलके, 2-3 प्याज के छिलके ले लीजिए और किसी भी शीशे के बॉटल में आप रात भर पानी में भिगो दीजिए। अगले दिन उसके पानी को यूज़ कीजिए। वीक में 2 या 3 बार आपको ऐसा करना है। इससे एक तो मिट्टी नेचुरली भुरभुरी हो जाएगी, और ये आप पक्का करके देखना, श्योर, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। देखिए, मेरे सभी मोगरा पर कलियां बनने लगी हैं, जबकि केमिकल फर्टिलाइज़र मैं कम से कम देती हूँ। ये जो प्याज के छिलके हैं ये नेचुरल एनपीके हैं, तो वो पौधे जो भर भर के गुच्छों में फ्लावरिंग करते हैं उनके लिए हमेशा ये अच्छे फर्टिलाइज़र होते हैं। इसका आप चाहे जितना भी इस्तेमाल करेंगे, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपके पौधे पर नहीं होगा। जहाँ तक हो सके आपके पौधे के लिए ये अच्छा ही साबित होगा। अब आपको करना क्या है, अगले दिन इसके पानी को अपने पौधे में यूज़ कर लीजिए। ये प्याज के छिलके के साथ साथ 2 काम आप और कर सकते हैं कि आलू के छिलके, जो घर में हम आलू बनाते हैं, आलू की सब्ज़ी वगैरह, तो छिलके निकालते हैं, उन छिलकों को आप इकट्ठा करके रख लीजिए। आप चाहे तो सुखा सकते हैं, सुखा करके पाउडर बना सकते हैं, या इस तरीके से एक दिन धूप दिखाइए, अगले दिन इसे पानी में डालिए और फिर इसके पानी को यूज़ कीजिए। ऐसे ही केले के छिलके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है। तो मोगरा के लिए ये जो तीनों चीज़ यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे भर भर के फूल खिल रहे हैं। जैसे कि देखिए, मेरे गमले में जीनिया में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और ये जितने भी पौधे हैं अपने सीज़न में इनको केमिकल खाद से बचाना चाहिए, और जहाँ तक हो सके सॉफ्ट खाद देने की कोशिश करनी चाहिए। मोगरा को डेली वाटरिंग कीजिए और इस तरीके के खाद का इस्तेमाल कीजिए। अब प्याज के छिलके वाला मैंने आपको बोला कि वीक में 3 दिन करना है, तो यदि आप आलू और केले के छिलके वाला भी खाद बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे आज प्याज के छिलके दे दिए, उसका वाटर यूज़ कर लिया, तो अगले दिन नॉर्मल वाटर यूज़ किया, उसके नेक्स्ट डे आप कोई या तो केले के छिलके वाला पानी यूज़ कर लीजिए या आलू के छिलके वाला पानी यूज़ कीजिए। फिर नेक्स्ट डे नॉर्मल वाटर दीजिए, क्योंकि अभी गर्मियों में वाटरिंग तो डेली करनी है मोगरा को। तो आप देखेंगे इससे आपके जितने भी पौधे हैं वो एक तो
पेस्ट फ्री हो गए हैं। यानी कि प्याज के छिलके के महक से चींटियाँ वगैरह भी आपके पौधे पर नहीं लगती हैं, या कई लोगों के पौधों पर बहुत ज़्यादा माइट्स वगैरह का अटैक होता है, तो प्याज के छिलके में इतनी ताकत होती है कि वो माइट से भी आपके पौधे को बचा सके। अब ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियाँ। अब मान लीजिए पौधे की हालत बहुत ख़राब है और आप सोच रहे हैं इंस्टेंट कोई चीज़ फ़ायदा कर जाए, या इतना टाइम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, नर्सरी से बहुत आसानी से ये खरीद सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां हैं। आपको 1 चम्मच गोली 15 दिनों पर एक बार अपने पौधे को देना है। आप चाहें तो पानी में घोल करके भी दे सकते हैं। ये जो वाइट चीज़ें होती हैं कैल्शियम, ये आपके मोगरा पर बहुत जल्दी फूल खिलाने में मदद करती हैं, पौधे को बहुत जल्दी ग्रोथ दे देती हैं। तो एक बार यदि आप पैकेट आप ले लेते हैं तो 2-3 साल आराम से चलेगा। 5 या 6 दाने का हिसाब लगा लीजिए अपने एक पौधे पर, यदि 8 इंच का कंटेनर है। तो इससे क्या होगा कि पौधे पर जिनके पत्तियां सूख करके गिर रही थी वो सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। आलू, प्याज और केले के छिलके ये इस्तेमाल करने के बाद भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों साथ में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, दोनों साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। आप रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसा अनुभव रहा, और मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरा एक और चैनल है प्रियाज़ बालकनी गार्डन, जिस पर आप जाकर देख सकते हैं कि किस सीज़न में कौन से पौधे लगाते हैं और किस पौधे की कटिंग कैसे लगा सकते हैं। धन्यवाद।